नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हुकम सिंह गुनावत, महाराजा कंपटीशन क्लासेज करौली। देखिए, मैंने आपको आज ही एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला और उसमें वादा किया कि जब भी रीट की हमारी एग्ज़ाम होगी लॉकडाउन के बाद, तो उसमें 75% बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के हमें आते हैं। तो उसमें हम 2 वीडियो रोज़ डाला करेंगे, एक बाल विकास की और एक शिक्षण विधियों की। वादे के मुताबिक मित्रों, अब मैं बाल विकास प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ये हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद लगातार आपको क्लासें मिलेंगी कंटिन्यूअस, और आप देखते रहिए। हुकम सिंह गुनावत नाम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक। देखें तो ये बाल विकास में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें भी हमारी होती हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, फिर अपने सिलेबस पे आएंगे। देखिएगा, ध्यान लगाएं। शिक्षा मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, विज्ञान या अध्ययन कह लीजिए, शिक्षा का अध्ययन। अच्छा, मनोविज्ञान, एक सवाल यहाँ बनता है मित्रों कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। मन है प्लस विज्ञान, ओ का विसर्ग होता है। मन है प्लस विज्ञान, कह सकते हैं कि विसर्ग संधि होती है। तो मनोविज्ञान यानी मन है विज्ञान, मन का विज्ञान होता है। ध्यान लगाएं, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हम साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी जो है ये अंग्रेजी का शब्द है जो कि लैटिन भाषा के 2 शब्द, यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक चीज़ याद रखें मित्रों, पूरे मनोविज्ञान में साइकोलॉजी ही स्वयं ऐसा शब्द है जो यूनानी भाषा का है, बाकी अधिकांश शब्द लैटिन भाषा के हैं। ये शब्द यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, ये साइकी प्लस लोगस का अर्थ हुआ। शायद ये चीज़ें सभी विद्यार्थी जानते हैं जो रीड से जुड़े हैं। फिर मैं आपको इस पहले वीडियो में ये कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें मैं बता रहा हूँ। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1590 में, याद रखना मित्रों, 1500 कितने में हुआ, 90 में, रूडोल्फ गोयकले द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रूडोल्फ गोयकले। कई जगह लिखा है गोयकले, बात एक ही है मित्रों। किया गया। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया थी। इसके लेखक भी रूडोल्फ गोयकले माने जाते हैं। रूडोल्फ गोयकले माने जाते हैं, तो याद रखिएगा रूडोल्फ गोयकले। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया इन्हीं के द्वारा लिखी गई। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की हिस्ट्री। तो याद रखें मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान से अलग हुआ है और मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। साइकोलॉजी का फिलॉसफी के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन होता था। लेकिन 5वीं 6वीं शताब्दी यानी हम कहें सदी ईसा पूर्व में सुकरात, अरस्तु एवं प्लेटो के समय में मनोविज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता रहा। अच्छा, मनोविज्ञान की दर्शन शास्त्र से ही एक अलग पहचान देने का काम मित्रों हार्वर्ड, स्पेंसर, पेस्ट्रोलॉजी, फ्रोवेल इत्यादि ने किया। ये चीज़ें मैं थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। रीट का सिलेबस अगले वीडियो से स्टार्ट होगा, पर ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, यहीं से शुरुआत होती है। तो इसीलिए थोड़ा मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ। वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। साइकोलॉजी ही केवल यूनानी भाषा का शब्द है। यह भी मैंने बात की थी मित्रों, प्रश्न पूछ लिया जाता है साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का। हम सोचते हैं कि लैटिन का होगा, लैटिन का नहीं है मित्रों, यूनानी का है। इसके अलावा साइकोलॉजी के अन्य बहुत सारे शब्द आएंगे जो लैटिन भाषा के होंगे। तो मैं बात करता हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, एजुकेशन साइकोलॉजी
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान से अलग हुआ है। और पहले मैं थोड़ा सा मनोविज्ञान की बात करूँगा, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की। तो देखिएगा, मनोविज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। मनोविज्ञान अपने सही अस्तित्व में, सही रूप में कब आया, कितने चरणों में इसका विकास हुआ, तो वो मैं बात कर रहा हूँ मित्रों। मनोविज्ञान के विकास के चरण याद रखिएगा। मनोविज्ञान का जो विकास हुआ है CD बाई CD, यानी स्टेप बाय स्टेप, वो कितने चरणों में हुआ है। पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, फिर क्या कहा जाता था, और आज स्थिति क्या है। तो मनोविज्ञान के विकास जो हुआ है मनोविज्ञान का, उस विकास के स्टेप यानी चरण यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान लगाइएगा। तो इनके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ मित्रों, और पूरा बाल विकास हम ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से सीख सकें। विद्यार्थियों की प्रॉब्लम होती है कि याद नहीं रहता है, बिल्कुल मैं वादा करता हूँ कि याद रहेगा आपको। तो देखें, विकास के चरणों में पहला जो विकास का चरण है, उसके लिए हम ट्रिक लेके आए हैं, सोले आत्मा खुश तो पढ़, PAD। यानी कहते हैं मित्रों कि जब व्यक्ति की सोले आत्मा खुश हो तो उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने का भी एक उसूल होता है कि जब मानसिक तौर से हम बीमार हैं तो पढ़ना उचित नहीं है, वो हमारी मेमोरी में नहीं रुकेगा। तो ऐसा हमने ये ट्रिक बनाया है कि सोले आत्मा खुश तो पढ़, यानी सबके लिए कहा है कि सोले आत्मा खुश तो पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मैं कह रहा था आपसे कि सोले आत्मा खुश हो तो पढ़, यानी PAD। याद रखें मित्रों, ये आप एक ट्रिक याद रखेंगे और हम कहेंगे कि मनोविज्ञान का विकास का जो पहला चरण है वो इस प्रकार से है। 16 का मतलब हो गया 16वीं सदी तक, यानी 16वीं सदी के अंत तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। 16वीं सदी में नहीं मित्रों, 16वीं सदी के अंत तक लोग मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते थे। और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जो कहा, वो कहने वाले कौन थे, जिनको लोगों ने 16वीं सदी तक आत्मा के विज्ञान के नाम से जोड़े रखा। तो देखिए, ये हमने कहा कि पढ़, तो P से हो गया मित्रों प्लेटो, A से हो गया अरस्तु, और D से हो गया डेकार्टे या देखार्ते। यानी 16 आत्मा खुश तो पढ़, कहेंगे हम 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को कहने वाले थे P से प्लेटो, A से अरस्तु, और कहिए कि D से देखार्त से। अब हमें दिक्कत समाप्त हो गई, आराम से याद रख सकते हैं कि मनोविज्ञान को 16वीं सदी तक आत्मा का विज्ञान कहा गया, और ऐसा कहने वाले कौन थे, प्लेटो, अरस्तु और देखार्ते। कई बार ऐसा सवाल आता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान निम्न में से किसने नहीं कहा, तो याद रखें, ये ट्रिक याद रखेंगे, पढ़, यानी प्लेटो, अरस्तु, देखार्ते। इसके बाद में दूसरे चरण पर आइए मित्रों। मनोविज्ञान के विकास का जो दूसरा चरण है, उसमें मनोविज्ञान को क्या नाम दिया गया, और दूसरा जो चरण है वो कब प्रारंभ हुआ, कब से माना गया। तो देखें, 17वीं सदी जब आई, यानी 16वीं सदी तक ये रहा। 16वीं सदी के अंत तक आत्मा का विज्ञान लोग कहते रहे, लेकिन लोगों में मतभेद हो गया। यानी आत्मा का विज्ञान जो है, इसमें लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिया, लोगों ने आलोचना की, टिप्पणी की कि भाई आत्मा का विज्ञान नहीं हो सकता। मनोविज्ञान आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता है, और जिसका स्वरूप नहीं है उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो 17वीं सदी जब आई तो याद रखें, एक इटली के पाम्पोनोजी थे, उन्होंने इस मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान नाम दे दिया। यानी 17वीं सदी में मनोविज्ञान को याद रखें मित्रों, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, और इटली के पाम्पोनोजी ने कहा। अब ये हम कैसे याद रखेंगे, तो देखें, इसके लिए दूसरी अपनी ट्रिक है कि 17वीं सदी जब आई, 17 में ई मन पापी, यानी ये जो मन है अपना, ये मन जो है
ये मन कैसा है, पापी है। यानी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ने नहीं देता, ये मन पापी है। 17 में कहा ये मन पापी। अब हम आराम से याद रख सकते हैं कि 17वीं सदी में ई का मतलब हुआ मित्रों इटली के, और मन का मतलब मनोविज्ञान, मन का विज्ञान कहा गया। इटली के किसने मन का विज्ञान कहा, तो पैसे हो गया आपका पाम्पानोजी। यानी इटली के पाम्पानोजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को, कौन सी सदी में, 17वीं में। तो ये भी क्लियर हो गया, आराम से याद रख सकते हैं। इसके बाद में मनोविज्ञान के विकास का तीसरा चरण आया, क्योंकि 17वीं सदी, 18वीं सदी और 18वीं सदी के अंत तक लोग मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहते रहे, लेकिन इस बात पे भी मतभेद हुआ और लोगों ने कहा कि मन का विज्ञान भी मनोविज्ञान नहीं हो सकता। तो याद रखें 19वीं सदी जब आई मित्रों, तो 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान नाम दे दिया गया। यानी 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, और कहने वाले थे विलियम बुंटो, विलियम बाइब्स और जेम्स सली। याद रखें मित्रों, ये अली नहीं है, सली में 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान कहा गया, विलियम बुंट, विलियम बाइब और जेम्स सली ने। प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को 19वीं सदी में क्या कहा गया, तो चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन थे, विलियम बुंट है, एक हैं बाइब्स और जेम्स सली। याद रखें मित्रों, कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान नहीं कहा। तो इन प्रश्नों में हमें प्रॉब्लम होती है, मनोवैज्ञानिकों का नाम याद रखना बड़ा कठिन है। तो इसके लिए तीसरी जो ट्रिक है अपनी, यानी मनोविज्ञान के विकास के तीसरे चरण की ये ट्रिक है जो कोष्टक में दी हुई है, आप याद रखेंगे। 16वीं सदी, यानी 16वीं सदी में क्या हुआ, चेतना 19वीं सदी में चेतना नाम की मित्रों एक महिला थी, चेतना, जो कौन थी, बुंट की वाइफ थी, वाइफ बोले तो पत्नी। यानी 19वीं सदी की बात थी, 19वीं सदी में चेतना जो कौन थी, बुंट की वाइफ। क्या किया उसने, याद रखें, जेम्स सली के साथ चली गई, जेम्स सली के साथ चली गई, यानी वो भाग गई थी कि किसमें, 19वीं सदी में। क्या नाम था, चेतना। किसकी पत्नी थी, वुंट की वाइफ थी, यानी पत्नी जेम्स सली के साथ चली गई। 19वीं सदी में चेतना जो वुंट की वाइफ थी जेम्स सली के साथ चली गई। अब आराम से हम याद रख सकते हैं कि 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, और कहने वाले कौन थे, वुंट थे, अगले वाइफ थे, और तीसरा हो गया जेम्स सली। बहुत अच्छे तरह से याद रख सकते हैं। अगला देखिएगा मित्रों, इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, ये ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। यहाँ जो जेम्स सली का नाम आया, जेम्स है, इन्होंने 1890 में अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी का प्रकाशन भी किया था। इसके बाद में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी अपनी एक पुस्तक लिखी, जिसमें पृष्ठ संख्या 16 पर चेतना शब्द की आलोचना की, और मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान में चेतना शब्द आ गया, ये मनोविज्ञान के लिए बड़े दुख की बात है। तो इसके बाद 20वीं सदी जब आई मित्रों, तो चेतना के विज्ञान की भी आलोचना हुई। कहा गया कि चेतना जो है उसके भी कई स्वरूप हैं, मन चेतन, अचेतन, अर्धचेतन होता है। 20वीं सदी के आते आते मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान नाम दिया गया। अब वो देखिएगा किस किस ने दिया और क्या है। तो 20वीं सदी में मनोविज्ञान को याद रखिएगा, व्यवहार का विज्ञान नाम दिया गया। और सवाल आता है कि व्यवहार का विज्ञान मानने वाले कौन थे, तो याद रखें मित्रों, बार्सन है, वुडवर्थ है, स्किनर है। ये 3 मनोवैज्ञानिक आपको याद रखने हैं जो व्यवहारवादी हैं। कई बार ये भी सवाल आता है निम्न में से व्यवहारवादी नहीं है, तो याद रखें बार्सन है, वुडवर्थ है, स्किनर है। इन तीनों ने मनोविज्ञान को 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान नाम दिया गया। अब ये तीनों के नाम आप कैसे याद रखोगे, तो याद रखें, इसके लिए ये ट्रिक हमने बनाई है कि 20वीं सदी जब आई, 20वीं सदी, तो याद रखें मित्रों, बाबूजी
यानी मनोविज्ञान बुजुर्ग हो गई, चौथा चरण है, बिल्कुल एक बाबूजी की तरह हो गई, वृद्ध हो गई। तो बाबूजी मैं यहाँ कह रहा हूँ मनोविज्ञान को 20वीं सदी आ गई, तो 20वीं सदी में बाबूजी की स्किन बढ़ी, यानी हम कह सकते हैं कि बाबूजी यानी बुजुर्गों को कहते हैं स्किन, त्वचा स्किन बढ़ गई, त्वचा लटक गई। तो आप जानते हैं कि बुढ़ापे में फिर बाबूजी का व्यवहार भी कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये याद रखेंगे कि 20वीं सदी में बाबूजी की स्किन बढ़ी तो व्यवहार खराब हो गया। अब याद रख सकते हैं हम कि 20वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। और कहने वाले कौन थे मित्रों, तो वा से हो गया बार्टसन, बू से हो गया वुडवर्थ और स्किन से हो गया स्किनर। यानी बार्टसन, वुडवर्थ, स्किनर, आराम से हम याद रख सकते हैं। इन्होंने 20वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या नाम दिया, व्यवहार का विज्ञान। और अब बात आती है मित्रों कि वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो वर्तमान में याद रखें मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान कहा जाता है। यानी व्यवहार एवं क्या, अनुभूति का विज्ञान। देखिए तो ये मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं, और मेरे मित्र कहते हैं कि सर परिभाषा याद नहीं रहते हैं, बड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल नहीं आएगी मित्रों, चाहे मनोविज्ञान की बात हो, चाहे बाल विकास की बात हो, पूरा का पूरा मैं आपको ट्रिक से रटाऊंगा, याद रहेगा। और देखिएगा तो ये परिभाषाएं किस तरह हमें 1 मिनट के अंदर याद रहती हैं। पहले मैं इन्हें पढ़ के बता रहा हूँ, फिर ट्रिक बताऊँगा आपको, कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी याद रखिएगा। तो मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हमारी एग्जाम में आती हैं। सबसे पहले बोरिंग ने एक परिभाषा दी थी मित्रों मनोविज्ञान के बारे में कि मानव प्रकृति का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। या मैंने इस शॉर्ट में लिखा है मानव प्रकृति का अध्ययन, यानी क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा कहने वाले थे मित्रों बोरिंग। अब यहाँ देखो कोई भी मनोवैज्ञानिक हो तो उसे परिभाषा से जोड़ दीजिए, अपने आप ही याद रह जाता है। जैसे कि बोरिंग की परिभाषा है मानव प्रकृति का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। बोरिंग ने अपनी परिभाषा में मुख्य बात रखी है मानव प्रकृति। आप जानते हैं मित्रों प्रकृति यानी नेचर, व्यक्ति के व्यवहार को, नेचर को प्रकृति कहा जाता है। और आप जानते हैं कि मानव की प्रकृति यानी मानव का जो नेचर है, मानव की प्रकृति है, वो जन्म से ही ऐसी होती है कि एक मानव को किसी भी काम में अधिक समय तक लगाया जाए तो वो एक ही बात कहता है, यार बोर हो गए। मानव की प्रकृति ऐसी है, जानवर कभी नहीं कहता कि बोर हो गए, और कोई भी इस बात को नहीं कहता कि बोर हो गए। आपके घर पे मोटरसाइकिल खड़ी है, कभी नहीं कहती कि बोर हो गए, हमें दूसरी जगह ले चलो। मानव की प्रकृति, ये याद रखिएगा। जैसे ही हमारी एग्जाम में आता है मानव प्रकृति का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, तो आपको याद होना चाहिए मानव प्रकृति, मानव की प्रकृति यानी स्वभाव कैसा होता है मित्रों, बोरिंग होने का। वो हर वक्त कहता है बोर हो गए, ऐसा कौन कहता है, मानव की ऐसी प्रकृति है। तो मानव प्रकृति आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए मानव की प्रकृति कैसी है, बोरिंग होने की है, आराम से याद रख सकते हैं। अगली परिभाषा है मैकडूगल ने परिभाषा दी थी मित्रों कि व्यवहार का विधायक विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यानी व्यवहार का कैसा विज्ञान, विधायक। अब यहाँ विधायक शब्द उसने यूज किया था, याद रखें व्यवहार का विधायक विज्ञान ही मनोविज्ञान है। मैकडूगल ने कहा, कैसे याद रखेंगे, विधायक, उन्होंने कहा व्यवहार का विधायक विज्ञान मनोविज्ञान है। आप जानते हैं कि विधायक MLA को कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो MLA को भी विधायक कहा जाता है। और आप जानते हैं कि विधायक जब इलेक्शन लड़ते हैं तो कई तरह के वादा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो विधायक बन जाते हैं तो विधायक बनने के बाद में वो हमारे वादे पूरे नहीं करते, और वो अपने वादे से क्या करते हैं मित्रों, देखो इस नाम में देखें डुगल, यानी डुगल जाते हैं, अपने वादे से डुगल जाते हैं। तो याद रखना विधायक क्या करते हैं, डुगल जाते हैं वादे से। तो आपको याद रह सकती है, ये आएगा आपकी एग्जाम में कि व्यवहार का विधायक विज्ञान मनोविज्ञान है। ऐसा किसने कहा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। व्यवहार का विधायक विज्ञान, विधायक क्या करते हैं मित्रों, डुगल जाते हैं। तो डुगल का मतलब मैकडूगल, आराम से याद रख सकते हैं। डुगलते कौन है, विधायक क्या करते हैं, डुगल जाते हैं वादे से, इसीलिए मैकडूगल। अगली परिभाषा देखिए वाटसन ने परिभाषा दी थी मित्रों व्यवहार का निश्चित विज्ञान ही मनोविज्ञान है। इसने अपनी परिभाषा में एक मुख्य शब्द काम में लिया, निश्चित विज्ञान। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे,
निश्चित विज्ञान ही मनोविज्ञान है, ऐसा कहा बार्सन ने। देखो मित्रों, कोई भी सामान आप खरीदते हैं, चाहे चीनी लेते हैं, आप 1 केजी चीनी लेते हैं, 500 ग्राम चीनी लेते हैं, तो दुकानदार आपको 500 ग्राम की जो मात्रा है उसे निश्चित करेगा भाई कि कैसे मैं 500 ग्राम दे पाऊँ। तो उसके लिए वो किसका प्रयोग करता है? बाँट का प्रयोग करता है, बाँट। तो याद रखना, ये परिभाषा से हम आराम से बता सकते हैं, आपकी एग्जाम में आएगा कि व्यवहार का निश्चित विज्ञान ही मनोविज्ञान है। किसने कहा? तो याद रखें मित्रों, व्यवहार का निश्चित, जैसे ही आपकी ये निश्चित आता है लाइन में, तो आप समझ जाइएगा कि किसी भी मात्रा को निश्चित करने का काम कौन करते हैं मित्रों? बाँट करते हैं। और बाँट किस में लगा है? बार्सन में लगा है। तो ये हो गया बार्सन। इसके बाद में देखिए जेम्स ड्रेवर, इन्होंने क्या परिभाषा दी? व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान। याद रखें, शुद्ध की जगह विशुद्ध शब्द का, यानी बहुत ज़्यादा शुद्ध, जिसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान मनोविज्ञान है, ये जेम्स ड्रेवर ने कहा। अब ये हम कैसे याद रखेंगे? देखिए जेम्स ड्रेवर का, तो आप जानते हैं मित्रों कि ड्रेवर यानी ड्राइवर, ड्राइवर जैसे ही अपनी ड्राइविंग करता है, दिन रात गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग करता है, तो वो किसी ऐसी जगह भोजन करता है जहाँ पर उसे शुद्ध भोजन मिले। यानी ड्राइवर किसके चक्कर में रहता है? शुद्ध यानी विशुद्ध। तो याद रखें, व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान मनोविज्ञान है। किसने कहा? तो जैसे ही शुद्ध आता है आपके दिमाग में आना चाहिए, शुद्ध की तलाश में कौन रहते हैं? ड्राइवर रहते हैं। वह किसी भी जगह जहाँ गाड़ी रोकते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि कहाँ बढ़िया भोजन मिलेगा। तो इस तरह 3-4 परिभाषाएँ पिल्सबरी ने तो सीधा ही कह दिया व्यवहार का विज्ञानी मनोविज्ञान है। तो सिंपल ही है। तो इनको एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मानव प्रकृति का अध्ययन मनोविज्ञान है। किसने कहा? तो मानव प्रकृति कैसी है दोस्तों? मानव का नेचर कैसा होता है? बोरिंग होने का, यानी व्यक्ति बोर हो जाता है, उसकी मानव की प्रकृति बोर होने की है, तो हम टिक करेंगे बोरिंग। व्यवहार का विधायक विज्ञान मनोविज्ञान है। किसने कहा? विधायक। विधायक याद रखना मित्रों, बाधा तो कर देते हैं लेकिन बाद में क्या करते हैं? डूगल जाते हैं। किसने कहा? मैकडूगल ने। डूगल यानी मैकडूगल। अगली परिभाषा है व्यवहार का निश्चित विज्ञानी मनोविज्ञान है। किसने कहा? अब आप जानते हैं निश्चित विज्ञान यानी किसी भी मात्रा को निश्चित कौन करते हैं मित्रों? बाँट करते हैं। बाँट क्या करते हैं? निश्चित। ये लिख दिया है मैंने, बाँट क्या करते हैं? निश्चित। इसलिए बार्सन ने कहा है, बार्सन। इसके बाद में व्यवहार का शुद्ध विज्ञान यानी विशुद्ध विज्ञान मनोविज्ञान है। तो विशुद्ध की तलाश में, शुद्ध भोजन की तलाश में कौन रहते हैं मित्रों? ड्राइवर यानी जेम्स ड्रेवर ने कहा है। इसके बाद में 1-2 परिभाषा और देखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, इसमें एक उसकी पत्नी है, एक पति है, 2 हैं मित्रों। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। तो ये हम कैसे याद रखेंगे? व्यवहार एवं संबंध। आप जानते हैं मित्रों, नाम से पता लग रहा है क्रो, क्रो यानी कोआ। तो कोए के साथ आप जो भी छेड़खानी करोगे, उसे चढ़ाओगे, तो सारे कोए इकट्ठे हो जाएंगे, यानी उनमें संबंध जुट जाएगा। वो आपके पास आ जाएंगे और आवाज़ कर कर के आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। तो क्रो एंड क्रो यानी एक कोआ के बाद दूसरा कोआ इकट्ठा हो जाएगा। अगर उसके साथ कुछ करेंगे आप, तो इनमें संबंध जुड़ जाता है। याद रखिएगा, जैसे क्रो एंड क्रो में जुड़ गया यानी इन पति और पत्नियों में जुड़ गया, तो व्यवहार और संबंधों का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। यानी संबंध जुड़ते हैं किसमें? क्रो में। ये संबंध आते ही आप समझ जाएं, पति पत्नी में संबंध जुड़ गया। इसके बाद में देखिए मित्रों, विलियम जेम्स, इसने चेतना का वर्णन और व्याख्या की थी, या आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। अब ये लास्ट 2 परिभाषाएं मित्रों, इन्हें मैं पूरा कर रहा हूँ 1 मिनट में। वुडवर्थ यानी वुड मीन्स क्या होती है? लकड़ी। याद रखें, ये लकड़ी है लिखा है मैंने, बर्थ मीन्स वृद्धि। तो वुडवर्थ की परिभाषा भी ऐसी है। आप जानते हैं कि लकड़ी में वृद्धि कब होगी? जब वो वातावरण के साथ में क्रिया करेगी, यानी उसे अच्छा वातावरण मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा, पानी मिलेगा। तो व्यक्ति का वातावरण के साथ क्रिया का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। किसने कहा? तो हम जानते हैं मित्रों, वातावरण के साथ क्रिया कब होती है?
किसकी होती है? लकड़ी की होती है। और लकड़ी में वृद्धि होती है तो लकड़ी को कहेंगे वुड, वृद्धि को वर्थ कहेंगे तो हो गया वुड वर्थ। यानी वुड मीन्स लकड़ी में वर्थ वृद्धि। इसको याद रखें, वुड में, लकड़ी में वर्थ वृद्धि कब होगी? जब वो वातावरण के साथ क्या करेगी? क्रिया। और अंतिम जो परिभाषा है मित्रों जो आ चुकी है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में दी गई थी, वुडवर्थ की परिभाषा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, इसके बाद मन का त्याग किया और अंत में चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार को अपना लिया है। यह मनोविज्ञान की सीधी सी परिभाषा है। तो इस प्रकार से ये याद रखिएगा। अच्छा वीडियो लगे, परिभाषाएं अच्छी लगें, याद हो गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। और अगला एक वीडियो हम साइकोलॉजी का जो डाला करेंगे, एक रोज़ शिक्षण विधियों का डालेंगे। और याद रखें इसी प्रकार से मित्रों विधियों के आधार पर यानी नए नए मेथड से, तरीक़ों से आपको समझाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद में अगला वीडियो कल डलेगा, बाल विकास से हम प्रारंभ करेंगे जहाँ से हमारा रीट का मुख्य सिलेबस है। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई थी।